So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दीदी बहुत खुश होती है और पूर्वी को बताती है, मिस्टर पी आपको बताए कल मेरा ऑफ है, इट्स मीन कल रेस्ट। पूर्वी बोलती रेस्ट या फिर मस्ती, इट्स मीन हम दोनों कल साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जिस पे अदिति होती हाँ वो तो है, कल मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिस पे पूर्वी मुस्कुराते हुए थी, मैडम हॉस्पिटल से ऑफ मिला आपको, कॉलेज से नहीं। अदिति बोलती ओफो ये तो मैं भूल ही गई, कॉलेज तो जाना पड़ेगा। पूर्वी बोलती अच्छा ठीक है अभी चलें। अदिति बोलती फिर पूर्वी ड्राइव करती है और अदिति एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करती है जो कि पूर्वी का फेवरेट था। अदिति अपने फेस पे हाथ रख के बस पूर्वी को देख रही थी। पूर्वी बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अदिति बोलती क्यों, ऐसे नहीं देख सकती क्या मैं आपको? पूर्वी बोलती वैसे मुझे ऐसे देखने का राइट तो मेरी जान सिर्फ आपके पास है। अदिति पूर्वी के चिक्स पे किस करती है। पूर्वी बोलती क्या कर रही हो? ड्राइव कर रही हूँ मैं। अदिति बोलती तो इतनी क्यूट बातें मत करो कि प्यार आ जाए आप पे। पूर्वी बोलती ओह तो किसी को प्यार आ रहा है मुझ पे? अदिति बोलती प्यार तो वैसे हमेशा आता है पर अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाड़ी साइड पे लगाओ ना। फिर वो कहती आर यू सीरियस? अदिति बोलती ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, गाड़ी साइड पे लगाओ। पूर्वी गाड़ी साइड पे लगाती है और अदिति को देखती है। अदिति तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल के पूर्वी के करीब आती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। पूर्वी भी उसे किस करती है और किस करते हुए अदिति एकदम पूर्वी की गोद में आ जाती है। पूर्वी उसे रोकती है, क्या कर रही हो? हाँ हम रोड पे हैं, आते जाते लोग हमें देख सकते हैं। अदिति बोलती आई डोंट केयर और अदिति पूर्वी को बहुत प्यार से किस करने लगती है। पूर्वी भी थोड़ी मदहोश होती है और वो भी अदिति को किस करती है। अब तो पूर्वी भी मदहोश हो गई थी और पूर्वी अदिति को किस करते हुए उसकी शर्ट को थोड़ा साइड करती है और अदिति के नेक पे किस कर रही थी। अदिति भी पूरी तरह से मदहोश हो गई थी और पूर्वी अदिति को नेक पे किसी और बाइज करते हुए उसकी बॉडी को टच भी कर रही थी कि इतने में ही सामने से बहुत तेज लाइट इनकी आंखों में पड़ने लगती है। जिस पे अदिति तुरंत वापस अपनी सीट पे बैठती है। पूर्वी कार स्टार्ट करती है। लोग जैसे ही थोड़ा दूर आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को देख के ज़ोरों से हंसने लगते हैं। पूर्वी बोलती वैसे आज इतना प्यार? अदिति बोलती ज़्यादा मत बनो। पूर्वी बोलती क्या हुआ? हाँ लगता है आज कोई ऐसा वैसा चैप्टर पढ़ लिया था मेरी जान ने। अदिति बोलती ज़्यादा बन रही हो? हाँ मैं ऐसा समझ रखा है क्या मुझे? वो तो आपको देख के प्यार आ जाता है। फिर भी थोड़ा ब्लश करती है। अदिति होती ओह सो यू आर ब्लशिंग। पूरी बोती इस पूरी दुनिया में कहाँ भी हो जो मुझे ब्लश करवा सकती हो? अदिति बोती गुड टू हेयर डैट। और फिर ऐसे ही मस्ती करते हुए ये दोनों घर आते हैं। घर आते हुए भी दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे। मतलब जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो पूर्वी यूँ बैग पे किस करती है अदिति को। अदिति बोती क्या कर रही हो, माँ हमें देख लेगी। इतने में ही माँ पूर्वी की माँ आ जाती है। अदिति और पूर्वी दोनों ही माँ को मिलते हैं और फिर माँ बोलती आज बहुत लेट हो गए, सब ठीक तो है ना? अदिति तो कंप्लेन करने लगती है हाँ मेरा खड़ूस डॉक्टर जिनके अंदर मैं थी इतना परेशान करते हैं मुझे, कभी इस वार्ड में जाओ, कभी उस पोजीशन को देखो, कभी ये करो कभी वो करो, पका देते हैं मुझे। अदिति अपनी सासू माँ के साथ बैठ के बातें कर रही थी। फिर भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती हैं। फिर भी कुछ सोचती है और फिर बेड को अच्छे से साफ़ करती है और फिर वहाँ पे जो है वो कबर्ड खोलती है, उसके अंदर एक फ्लावर रखा हुआ था। फिर उस फ्लावर को स्मेल करती है अभी भी फ्रेश है और फिर जल्दी से बेड पे जो है वो ऐसे फ्लावर की पत्तियों से हाथ बनाने लगती है। इतने में अदिति रूम में आ जाती है तो पूर्वी सामने खड़े होकर कवर अप करने लगती है। अदिति कहती क्या क्या छुपा रही हो? पूर्वी बोलती कुछ नहीं, मुझे लगा आप अभी माँ के साथ बैठे हो तो इतनी जल्दी नहीं आओगे, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अदिति बोलती पहले ही बताओ छुपा क्यों रही हो? पूर्वी बोलती नहीं कुछ भी तो नहीं। तो अदिति पूर्वी को साइड करती है और बेड को देखती है। फिर अदिति एक नज़र पूर्वी पे डालती है। पूर्वी बेचारी शर्म के मारे अपनी आंखों के आगे हाथ रख के खड़ी थी। अदिति बोलती आज हमारी सुहाग रात नहीं है। पूर्वी बोलती क्या नहीं है? मुझे लगा शादी के बाद हर रात सुहाग रात होती है मेरी जान। अदिति बोलती अगर मुझे कह रहा था कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, दिख रहा है किसका कंट्रोल नहीं है खुद पे। पूर्वी एकदम अदिति की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है। हाँ तो जब आप बिज़ी होती हो तब मैं आपको परेशान करती हूँ नहीं ना? और वैसे भी आज तो हमारी नाइट है ना? अदिति होती और किसने बोल दिया आपको कि आज हमारी नाइट है? हाँ अदिति थोड़ा चीज़ करते हुए पूर्वी से उसे दूर होने लगती हैं। पूर्वी फिर से अदिति की कमर में हाथ डालती है। ओ मेरी जान अब बस भी करो ना।
और इतना बोल के पूर्वी अदिति को किस करने लगती है। अदिति थोड़ी शैतानी मूड में थी, इसलिए वो पूर्वी को टीज करते हुए बार बार उससे दूर हो रही थी, जिस पे पूर्वी भी अब अदिति से दूर हो जाती है। फाइन, लगता है अब आपका मूड नहीं है। हाँ, अब आपको मुझ पे प्यार नहीं आता ना पहले की तरह, जैसे पहले आता था। और ऐसे ही ड्रामा करने लगती है। अदिति बोलती अच्छा बस भी करो ना, ये क्या ड्रामा चालू कर दिया। पूरी बोलती ड्रामा, अभी मैं ड्रामा लग रही हूँ, कल को पता नहीं। अदिति बोलती अच्छा बस एक और लफ्ज़ नहीं, मैं तो बस परेशान कर रही थी आपको। पूरी बोलती हाँ तो मैं कौन सा सीरियस हूँ, मैं अभी तो परेशान कर रही हूँ आपका। अदिति बोलती आपकी तो ठहरो सर, अभी बताती हूँ। अदिति कुशन उठा लेती है और उससे पूर्वी की पिटाई करने लगती है। तभी पूर्वी अदिति के हाथ से कुशन लेती है और अदिति को बेड पे पटकती है। अदिति बोलती इतनी मेहनत क्यों की थी, हाँ जब भी हाथ ख़राब करना था मुझे गिरा के। पूरी बोलती इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। तो अदिति सेट करने लगती है। पूरी बोलती रहने दो ना, ये तो वैसे ही ख़राब हो ही जाएगा। और पूर्वी इतना बोल के अदिति के पैरों को चूमती है। अदिति थोड़ा ब्लश करने लगती है, तो पूर्वी अदिति की टांगों पे किस करते हुए, अदिति को बॉडी को टच करते हुए वो अदिति के करीब आ जाती है और अदिति के नेक को हल्का सा टच करते हुए एक सॉफ्ट सी किस करती है। फिर अदिति के लिप्स पे किस करती है। अदिति पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और पूर्वी भी। ये दोनों रूम की कुंडी लगाना भी भूल गए थे और बस एक दूसरे के करीब आ रहे थे। पूर्वी अदिति के पूरी बॉडी पे बहुत प्यार से सॉफ्ट से किस करती है और फिर धीरे धीरे अदिति की ड्रेस को रिमूव करने लगती है। अदिति भी बहुत ज़्यादा मदहोश हो गई थी और पूर्वी भी धीरे धीरे पूर्वी की ड्रेस भी अदिति रिमूव कर देती है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खोने लगते हैं। तभी वहाँ जो पूर्वी की मोम होती है वो इनके रूम की तरफ आने लगती है, पर इनके रूम से आती हुई आवाज़ सुन के ही वो उल्टे कदम वापस लौट जाते हो गए थे। कितने बेशरम हो गए आजकल के बच्चे। यहाँ अदिति और पूर्वी तो भूल ही गए थे कि घर में इन दोनों के अलावा माँ भी है। ये दोनों पूरी तरह एक दूसरे में मदहोश हो गए थे और इनकी जो रोमांस भरी प्यार भरी आवाज़ें थी ना, वो रूम से बाहर भी आ रहे थे। ये दोनों घंटों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह मदहोश रहते हैं और जब होश आता है तो दीदी ज़ोर से चिल्लाती है पर वो क्या हुआ। तभी दीदी दरवाजे की तरफ इशारा करती है कि कुंडी नहीं लगाई थी क्या। पर वे दौड़ के कुंडी लगाती है। दीदी बोलती थैंक गॉड माँ नहीं आई, वरना हम तो आज गए थे। फिर पूर्वी अदिति को हक करती है अरे इट्स ओके वी आर मैरिड नाउ। अदिति बोलती फिर भी कुछ भी हो माँ अगर हमें ऐसी हालत में देख लेती तो अच्छा थोड़ी लगता। पूर्वी हंसने लगती है नहीं देखा ना माँ ने, अभी तक परेशान क्यों हो रही हो। अदिति बोलती मैं बहुत थक गई हूँ। थका दिया आपने। पूर्वी बोलती हाँ मैंने थकाया। दीदी स्माइल करती है। पूर्वी बोलती कुछ खाना है। अदिति बोलती बस पानी चाहिए। पूर्वी बोलती अरे पानी क्या जूस लेके आती बस 2 मिनट बैठो। पूर्वी जल्दी से अपने ड्रेस पहनती है, फिर किचन में जाती है, जूस लेती है और दीदी को अपने हाथों से पिलाती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके ले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पूर्वी बोलती है कल तो कोई टेस्ट नहीं है ना। अदिति ना हमें सर हिलाती है। फिर पूर्वी अदिति को किस करती है और आंखें बंद कर लेती है। अदिति बोलती है कल कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पूर्वी बोलती है अच्छा ठीक है। अदिति बोलती मेरा मतलब कल मैं कॉलेज ऑफ ले सकती हूँ। पूर्वी बोलती अच्छा और किस खुशी में। बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज रोज जाना है हमें। अदिति बोलती क्या है अगर मैं एक दिन ऑफ कर भी लूँगी तो क्या हो जाएगा। पूर्वी बोलती बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम सर पे है, मैडम को ऑफ लेना है। कोई ऑफ नहीं है, चुपचाप कॉलेज जाना सुबह। अदिति बोलती तो ठीक है फिर मैं कल कॉलेज से बंक करके अपने दोस्तों के साथ जाऊँगी पिक्चर देखने, क्योंकि आप तो लेके नहीं जाओगे ना। पूर्वी बोलती पिक्चर देखने तो मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। अदिति बोलती तो कल चलते हैं ना। पूर्वी बोलती हाँ तो चलेंगे ना, पर कॉलेज के बाद। अदिति बोलती कभी कभी बंक करना चाहिए, अच्छा होता है। पूर्वी बोलती बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, चुपचाप जाना कॉलेज। अदिति बोलती इतनी बोरिंग कब से हो गई हो यार, आप जब देखो स्टडी स्टडी स्टडी। पूर्वी बोलती हाँ तो कितना अच्छा लगेगा ना जब सारे बोलेंगे वो देखो डॉक्टर की पार्टनर जा रही है। हाँ। अदिति बोलती ओह तो इसलिए चाहती हूँ मैं डॉक्टर। पूर्वी बोलती हाँ तो मैं भी तो कितने खुश होंगी ना जब मेरी जान को सब इतनी इज्जत देंगे और मुझे भी तो देंगे फिर। अदिति बोलती आपको तो वैसे भी सब इज्जत देते हैं। पूर्वी बोलती हाँ पर आपके नाम से जानूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अदिति बोलती अच्छा पर मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग मुझे आपके नाम से जानते हैं और मैं यही चाहती हूँ हमेशा लोग मुझे आपके नाम से ही जाने। इस पर पूर्वी हंसने लगती है और अदिति के फरक पे किस करती है बातें बनाना तो कोई आपसे चाहिए मेरी जान। वैसे जो भी हो कल कॉलेज तो आप ज़रूर जाएंगे।
अभी सो जाओ। अदिति बोलती ओह बहुत बुरी हो। पूरी बोलती थैंक यू, गुड नाइट। फिर पूरी वो दीदी को किस करती है और अपने बाहों में भर लेती है। अदिति भी सो जाती है। अगले दिन जब पूर्वी की आँख खुलती है तो वो दीदी को सोते हुए देखती है। कहती ओए शैतान लड़की, उठ जाओ, कॉलेज की कोई छुट्टी नहीं है। दीदी बोलती प्लीज़ आज एक दिन छुट्टी करने दो ना। तो पूर्वी बहुत प्यार से दीदी को किस करते उठाती है, उठो ना, उठो ना, गुड मॉर्निंग बच्चा, उठो ना। तो पूर्वी बहुत प्यार से दीदी को उठाती है। दीदी बोलती ठीक है उठ गई, फिर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। पूर्वी बोलती क्या बच्चों जैसे जिद है। दीदी बोलती अरे मुझे नहीं जाना। पूर्वी बोलती कोई इशू है क्या कॉलेज में? हाँ कोई परेशान करता है, किसी ने रैगिंग की, बताओ मुझे। उसकी तो खैर नहीं। अदिति होती ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आज पूरा दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ। पूरी बोलती तो ठीक है हम पूरा दिन साथ ही रहेंगे, बस इतना चाहती हूँ ना, मैं भी आपके साथ कॉलेज चलती हूँ, जब लेक्चर नहीं होगा तब हम साथ रहेंगे। जिस पे अदिति एकदम से मना कर देती है, बिल्कुल भी नहीं। पूरी बोलती है पर ऑफ तो मैं भी आपको नहीं करने दूंगी। अदिति भी जिद पकड़ लेती है और पूर्वी भी। फिर एंड में ये डिसाइड होता है कि पूर्वी पूरा दिन अदिति के साथ रहने के लिए उसके साथ कॉलेज चलेंगे। इस पे अदिति भी एग्री कर लेती है। ये दोनों रेडी होते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके अदिति पलट जाती है कि मैं जा रही हूँ, अब आप ऑफिस जाओ। पूरी बोती नहीं, आप चाहती थी ना मैं पूरा दिन आपके आसपास रहूँ, तो मैं पूरे दिन आपके आसपास ही रहूँगी। अदिति बोती पर आप बोर हो जाओगे, मैं तो लेक्चर में होंगी ना। पूरी बोती तो कोई बात नहीं, मैं आपके पास तो रहूँगी ना। अदिति बोती पर पूरी बोती क्या हुआ, मैं यहाँ ना रहूँगी ही चाहती हूँ। अदिति बोती नहीं, मैं बस कह रही थी कि आप बोर हो जाओगी। पूरी बोती अरे मोबाइल है ना मेरे पास, एयरपोर्ट्स भी है, मैं क्यों होंगी बोर, चलो अब चलते हैं। और फिर पूर्वी पार्क करके कार अदिति के साथ उसके कॉलेज के अंदर जाने लगती है। ये दोनों साथ साथ चल रही थी हाथ पकड़ के। फिर भी अदिति कहती है अगर ऑकवर्ड लग रहा है तो मैं हाथ छोड़ दूँ। अदिति बोती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं ऑकवर्ड लगता, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चलते हुए। इस पे पूर्वी हंसने लगती है। ये दोनों मुस्कुरा के चल रहे थे कि तभी अदिति की फ्रेंड आ जाती है और वह अदिति से पूछती है ये कौन है। इससे पहले अदिति कुछ पूछती या कुछ बताती, पूर्वी खुद को खुद ही इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पे अदिति भी चुप हो जाती है क्योंकि पूर्वी ने ही झूठ बोल दिया था। अदिति घूरती तो है पर पूर्वी आँख से इशारा करती है कि अभी यही सही बताना सही है। और फिर ये लोग क्लास की तरफ चले जाते हैं। यहाँ दीदी क्लास के अंदर जाते हुए पूर्वी को वेव करती है, बाय का इशारा करती है। पूर्वी भी उसे बाय करती है और फिर अदिति क्लास के अंदर चली जाती है। यहाँ ड्यूरिंग लेक्चर पूर्वी को अदिति मैसेज करती है कि आप बोर तो नहीं हो रही है। अदिति बोलती है बोर हो रही हो तो मैं आ जाओ। पूर्वी होती बिल्कुल भी नहीं, अपना लेक्चर लो और पढ़ाई पर ध्यान दो, मोबाइल रखो। अदिति बोलती ओके खड़ूस। और फिर यहाँ दीदी पढ़ाई करने लगती है। पूर्वी थोड़ी बोर हो रही थी तो वो कैफेटेरिया में जाके बैठ जाती है, मोबाइल पे कुछ लगाती है और एयरपोर्ट्स लगा के अपने मोबाइल में देखने लगती है। वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा था जो काफ़ी देर से पूर्वी को देख रहा था। तकरीबन हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम होने वाला था। पूर्वी वहाँ अकेली बैठी बस मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी वो लोग पूर्वी के पास आते हैं और बात करने लगते हैं। पूर्वी भी पहले तो थोड़ी बात कर देती है पर फिर वो इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो ग्रुप तो पूर्वी से चेप ही हो रहा था। आप यहाँ की तो नहीं लगती, आप किस कॉलेज से, और ऐसे बहुत से सवाल करने लगते हैं। पूर्वी बोलती है कि वो यहाँ किसी से मिलने आई है, किसी का वेट कर रही है। वो उन्हें हिंट भी देती है यहाँ से जाने का पर वो लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ अदिति आ जाती है जिसे देख के पूर्वी के फेस पे स्माइल आ जाती है। पूर्वी खड़े होकर अदिति के पास आती है, उसे हग करने लगती है पर अदिति कहती है कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। पूर्वी बोलती है अरे बस ऐसे ही यार थे, पूछ रहे थे कि मैं इस कॉलेज में क्या करती हूँ, क्या यहाँ पढ़ती हूँ या नहीं। अदिति बोलती तो आपने क्या बताया। पूर्वी बोलती अरे छोड़ो ना, चलो हम चलते हैं। अदिति गुस्से से उन लोगों को ही देख रही थी क्योंकि उसमें 2 लड़कियाँ थी और 3 लड़के। यहाँ पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ती चले। अदिति बोलती ये लोग थोड़ा ही आगे आए थे पर उसी ग्रुप में से एक लड़का वहाँ दौड़ के आता है जो कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस, आपसे कुछ बात करनी है। अदिति और पूर्वी दोनों ही रुकते हैं और पीछे टर्न होते हैं। वहाँ पे अदिति की फ्रेंड भी थी। तभी वो लड़का पूर्वी के पास आता है और कहता है एक्चुअली मुझे आप बहुत अच्छी लगी। पूर्वी इशारा करती है कि देखिए मैं, कहता है हाँ मैंने आपको काफ़ी देर से नोट कर रहा था, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था बात करने की पर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तभी अदिति जो है पूर्वी के सामने आके खड़े हो जाती है, उस लड़के को घूरते हुए कहती नहीं मिल सकता नंबर, क्या इतना काफ़ी है। जिस पर कहते हैं अरे पर आप क्यों जवाब दे रही हैं, मैं तो उस मैडम से बात कर रहा था ना। तभी पूर्वी बोलती है मेरा जवाब भी यही है। अदिति चलो यहाँ से। पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करती है और ये लोग
कैफेटेरिया से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पूर्वी नज़रें चुराए खड़ी थी। अदिति बोती मना किया था ना, इसलिए आई थी मेरे साथ कॉलेज। पूर्वी बोती मुझे क्या पता था आजकल के लड़के, मतलब मैंने तो किसी को नहीं देखा, ये देखो मैं तो कब से ये ड्रामा देख रही थी। अदिति बोती आपने ड्रामा देखना कब से स्टार्ट कर दिया? हाँ। पूर्वी बोती अरे मैं बोर हो रही थी, कुछ तो करना था ना। तभी अदिति उस पर रोब झाड़ रही थी, उसे डांट रही थी। बेचारी पूर्वी चुपचाप नजरें चुराए खड़ी थी। पूर्वी की तो बोलती ही बंद हो गई थी अदिति के सामने। तभी अदिति के फ्रेंड कहती है अरे बिला बच्चा क्यों डांट रही है, उसकी गलती नहीं है, तू जानती है ना हमारे कॉलेज के लड़के कैसे हैं। हाँ, और तुझे भी तो बहुत सारे लड़कों ने अप्रोच किया था बहुत बार। पूरी बोती क्या, ऐसे बहुत से लड़कों ने अप्रोच किया, वो भी बहुत बार। अदिति बोती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दो लड़का बात करने ही आया था। पूरी बोती हाँ, जैसे मुझसे बात करने के लिए आए थे। अदिति बोती नहीं वो कुछ और बात थी। पूरी बोती क्या बात थी? अदिति बोती मेरा मतलब वो बस मेरा नाम जानने आया था, मैंने उन्हें नाम तक नहीं बताया था। पूरी बोती ओह तो बात यहाँ तक आ गई थी। अदिति बोती अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने नहीं बताया आपको। पूर्वी अदिति को घूरने लगती है और अब पूर्वी उसे आंखों ही आंखों से मतलब बहुत कुछ कह रही थी और अदिति नजरें चुराते हुए थी अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आपको पता है ना मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। ये तभी अदिति की फ्रेंड बोलती हाँ, और मैं भी जानती हूँ कि तू इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि तेरा हस्बैंड है। अदिति बोलती एग्जैक्टली, और मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। अदिति कहते हुए पूर्वी की आंखों में देख रही थी, जिस पे पूर्वी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और फिर पूर्वी कहती है अच्छा कब तक फ्री हो? जिस पे वो कहते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आधे घंटे बाद है। अदिति बोलती है चलो ना, यहाँ पास में बहुत अच्छा कैफ़े है, कॉफ़ी पी के आते हैं ना, बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी का। पूर्वी बोलती ठीक है। पूर्वी अदिति और उसकी फ्रेंड ये तीनों कॉफ़ी पीने के लिए आ जाते हैं। पूर्वी जो है वो तीनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है और थोड़ी देर में कॉफ़ी आ जाती है। ये तीनों कॉफ़ी पी रहे थे और यहाँ अदिति और पूर्वी इशारों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और ये चीज़ जो है वो दीदी की फ्रेंड नोट कर रही थी। आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ हैं यार, वो समझ जाती हैं इशारे एंड ऑल। तो वो कहती इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, इशारों में बातें कर रही हैं। और तभी यहाँ अदिति जो है वो उसके ड्रेस पे थोड़ी कॉफ़ी गिर जाती है। पूर्वी तुरंत टिशू लेती है, साफ करती कहती क्या है कुछ बिना कब जाएगा, इतने में से क्यों, अभी जल जाती तो। अदिति बोलती अरे पापा जलिए तो नहीं ना। पूर्वी बोलती कि जल जाती तो चलो मेरे साथ फ्रेश होके आते हैं। पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाते हैं। यहाँ जो दीदी की फ्रेंड होती है उसे दाल में कुछ तो गड़बड़ लगता है। वो होती है और ये दाल मुझे पूरी की पूरी खाली क्यों लग रही है, यहाँ पे इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। और ये दीदी इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है ना, तो फिर ये इसके साथ इशारे में नहीं ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैं गलत सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो ये सिर्फ फ्रेंड्स वाली हरकत तो नहीं थी, जिस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कुछ तो है, मुझे पता करना ही होगा। तब बोल के वो वॉशरूम आ जाती है जहाँ पर भी दीदी की ड्रेस को साफ कर रही थी। अदिति बोती वो छोड़ो ना, ठीक हूँ मैं। पूरी बोती बिल्कुल ख्याल नहीं है ना खुद का, चल जाती तो। अदिति बोती अरे मैं ठीक हूँ, और वैसे भी जब आप आस पास होती हो तो मुझे ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है। हाँ आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो पूर्वी अदिति के माथे पर हल्का सा टैप करती है, पता नहीं है बचपना कब जाएगा। अदिति बोती कभी नहीं जाएगा, हक करो ना। पूर्वी बोती नहीं। अदिति बोती सॉरी अब तो कर दो। तब पूर्वी अदिति को हक कर दिया और कहती सुनो लड़कों से दूर रहना, बिल्कुल अच्छे नहीं थे वो। अदिति बोती क्या कौन रहा है मुझे। पूर्वी बोती ओ हेलो, मैं नहीं गई थी उनके पास, वो आए थे। अदिति बोती मेरे साथ भी ऐसे ही होता, मैं नहीं जाती किसी के पास, वो लोग आते हैं। अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। जिस पे पूर्वी कहती हाँ इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, मेरी जान है इतनी सुंदर, मेरी खुद की नज़रें नहीं हटती तो किसी और को क्या ही बोलें। जिस पर अदिति बोती पूर्वी बोती वॉट, सच्ची तो कहा मैंने। वैसे सच कहूँ तो मेरा कंट्रोल छूट रहा है। दीदी बोती क्या कर रही हो पब्लिक टॉयलेट में। पूर्वी बोती हाँ तो आप कोई तो किस कर रही हो, किसी और को थोड़ी। पूर्वी तो बोल के दीदी के लिप्स पे किस कर लेती है। अदिति उसे किस करती है और तभी अदिति की फ्रेंड बोलती व्हाट द हेल, अदिति क्या कर रही है तू, अरे तेरा हस्बैंड है तो उस लड़की को किस चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। अदिति और पूर्वी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और ये पीछे टर्न होते हैं और देखते हैं अदिति की फ्रेंड को। वो दीदी के पास आती है, क्या कर रही है तू, अपने हस्बैंड को चीट करी है, तुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने सोचा तुम बहुत अच्छी लड़की है पर ये क्या कर रही है तू। अदिति बोती मैंने कब चीट किया मेरे हस्बैंड को। कहती अच्छा तेरा एक हस्बैंड है और यहाँ एक गर्लफ्रेंड भी बना रखी है तूने। अब ये मत बोला कि सिर्फ तेरी फ्रेंड है, क्योंकि कोई फ्रेंड इस तरह से एक दूसरे को किस नहीं करती, समझा, पागल मत बना मुझे। दीदी बोती फाइन,
ये मेरी फ्रेंड नहीं है। जिस पे कहती देखा अब तो मान जाके तूने चीट किया है। मैं कहती मैंने चीट नहीं किया। जिस पे कहती तूने तेरे हस्बैंड को चीट किया है, नंबर दे तेरे हस्बैंड का, मैं खुद बताऊंगी उसे कि तू कैसी लड़की है। तभी पूरी बोलती इनफ, इसने कोई चीट नहीं किया। जिस पे बोलती आप भी इसका साथ दे रहे हो, अरे मुझे तो आप में चोट लगी थी, आपको पता नहीं है क्या ये मैरिड है। जिस पे पूर्वी अदिति को देखती है कहती बस कर जाओ अदिति। अदिति बोलती फाइन, अब मुझे बताना ही पड़ेगा। और फिर अदिति बताती है कि मेरे हस्बैंड कोई और नहीं पूर्वी ही है, मिस्टर पी ही मेरे हस्बैंड है। फिर कहती मिस्टर पी मतलब पूर्वी। जिस पे बोलती मेरे मिस्टर पी मतलब पूर्वी, जिसमें बहुत प्यार करती हूँ और वो यार मैरिड। जिस पर उसकी फ्रेंड को तो झटका सा लगता है और वो चक्कर खा के गिरने लगती है। अदिति उसे पकड़ने लगती है पर पूर्वी उसे घूरती है तो वो छोड़ देती है, उसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है। तो पूर्वी और अदिति उसके ऊपर पानी डालता है, वो होश में आती है कि क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या। जिस पे अदिति कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं सुना, ये सच है, पूर्वी ही मेरे मिस्टर पी और मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड होती मतलब तुम्हारी फैमिली तुम दोनों के लिए। कहती हाँ हमारी फैमिली हम दोनों के रिश्ते से एग्री है, उन्होंने ही हमारी शादी करवाई है। जिस पर उसकी फ्रेंड होती हाँ घर वाले राजी तो क्या करेगा काजी, जब तुम्हारे ख़ानदान कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या ही मसला होगा, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था, सच बताती तो इस तरह मुझे झटका ना लगता, मैं चक्कर खा के ना गिरती। अदिति अपनी दोस्त को उठाती है, इसी में तो मज़ा है, वैसे तुम्हें लगा कि मैं कोई चीटर हूँ। कहती नहीं यार मैं बस डर गई थी। जिस पर अदिति हंसती हो कहती मैं मेरे हस्बैंड को कभी चीट नहीं कर सकती। और इतना बोल के वो पूर्वी की चिक्स पे किस करती हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड जो है वो अपनी आंखों के सामने हाथ रखती है, अरे बस करो ना यार ये सब घर में जाके करना। और फिर लोग हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। वे लोग थोड़ी देर वहीं बैठते हैं और वापस लेक्चर का टाइम हो रहा था। पूर्वी को कॉल आती है उसके बॉस की जो उसे डांट रहे थे। जिस पर अदिति उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरे लिए यहाँ आने के लिए, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगी और लेक्चर्स भी लूँगी, अच्छे से पढ़ाई भी करूँगी, इसलिए आप ऑफिस वापस जाओ। पूर्वी कहती है कि नहीं इट्स ओके मैं यहीं रहूँगी, आपका वेट करूँगी, पर अदिति मना कर दिया। जिस पर पूर्वी भी मान जाती है। फिर अदिति और उसके फ्रेंड को वापस कॉलेज ड्रॉप करने के बाद पूर्वी वहाँ से चली जाती हैं। अदिति की फ्रेंड बोलती है अरे यार अब तो मुझे और भी जेलसी हो रही है यार, ये इतनी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग क्यों है। अदिति बोलती है देख मेरे रिश्ते को नज़र मत लगा। इस पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है मैं तो अगले 7 जन्म भी लूँ ना फिर भी इतना केयरिंग पैटर्न मुझे ना मिले। जिस पे अदिति समझाती है ऐसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में जो पार्टनर लिखा होगा तो मैं ज़रूर मिलेगा, जैसे मेरी किस्मत में मेरे मिस्टर पी लिखे थे। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती अब तो अपनी लव स्टोरी बता दे। अदिति बोलती है लेक्चर के बाद। फिर ये लोग लेक्चर लेते हैं, लेक्चर ख़त्म होते ही उसकी फ्रेंड से पकड़ के बैठ जाती है, अब मुझे अपनी लव स्टोरी सुना। तो अदिति अपनी लव स्टोरी सुनाने लगती है, बताती है कि किस तरह वो लाइन से मुझे मेरे मिस्टर पी मिले थे और कैसे मैं उनसे मिलने के लिए इस शहर में आई थी, और सारी स्टोरी शेयर करती है। जिस पर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा हंसती है और उसे हक करती है। ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो टाइम बीतने लगता है और देखते ही देखते कॉलेज छूट जाता है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है अदिति बाहर आती है तो पूर्वी वहीं खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। यहाँ अदिति पूर्वी के साथ कार में बैठती अपनी दोस्त को बाय करती है और पूर्वी के शोल्डर पे अपना सर रखती है। कहती मैं थक गई। पूर्वी बोलती मेरे बच्चा थक गया स्टडी करके। अदिति बोलती मेरी फ्रेंड ने बहुत सिखाया, मेरा हमारी लव स्टोरी जाननी थी उसे। पूरी बोती तो बता देती है। अदिति बोती बता दिया लेकिन डर भी लग रहा है कहीं हमारी लव स्टोरी को नज़र न लग जाए। जिस पे पूर्वी ज़ोरों से हंसती है, क्या अभी बच्चों जैसी बात है, चलो बढ़िया सा खाना खाते हैं फिर कहीं घूमने चलते हैं। अदिति बोती ठीक है। तो ये लोग अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पूर्वी ने टेबल बुक करा रखी थी। ये लोग वहीं पर साथ में लंच करते हैं, बातें करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी ने एक रोमांटिक मूवी की टिकट्स ले रखी थी। ये वो रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखते टाइम बस एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। वो कहते हैं ना जब आपका प्यार आपके साथ हो तो सामने जितनी मर्जी हसीन चीज़ हो आपका दिल नहीं लगता। पूर्वी का भी मूवी में दिल लग ही नहीं रहा था, उस बार बार अदिति को देख रही थी। कभी अदिति के हाथों को चूमती तो कभी उसके गालों को चूमती। यहाँ अदिति का भी कुछ यही हाल था, वो भी पूर्वी के हाथ में हाथ डाले बैठी थी और उसके शोल्डर पे अपना सर रखे बस उससे बातें कर रही थी। कहने को ये मूवी देखने आए थे पर धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे में ही खोए थे। देखते ही देखते मूवी ख़त्म भी हो गई थी पर इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं था। वेल उसके बाद ये दोनों अपनी कार में बैठे होते हैं और आइसक्रीम खाने जाते हैं।
आइसक्रीम खाते हुए ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी पूर्वी जो है वो दीदी के चीक्स पे लगी हुई आइसक्रीम जो है उसे लिक करती है। अदिति बोलती ये आइसक्रीम वैसे मेरी चिक पे कैसे आई। तो पूर्वी हंसने लगती है कि उसी ने लगाई। अदिति मुस्कुराती है, बहाना चाहिए रोमांस का। हाँ पूर्वी बोलती हाँ तो इतनी हसीन जानू हो तो रोमांस के बहाने ही ढूंढूंगी ना। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। अदिति बोलती चलो अब घर चलते हैं। पूर्वी बोलती इतनी जल्दी, मुझे लगा हम बहुत ज़्यादा घूमेंगे शॉपिंग करेंगे। अदिति बोलती शॉपिंग पे टाइम वेस्ट क्यों करूँ, फिर पता कब हमें मौका मिले साथ में टाइम स्पेंड करने का। जिस पे पूर्वी हंसने लगती है और पूर्वी ड्राइव करती है। थोड़ी दूर वो अपनी कार रोकती है और अदिति के लिए प्यारा सा बुके लेके आती है। अदिति मुस्कुराती कहती ये सच में बहुत बढ़िया है। पूर्वी कहती वैसे मैं कुछ और भी लाई हूँ। अदिति बोलती क्या, तो पूर्वी उसे गजरे देती है। अदिति बोलती वाह ये कितने सुंदर है, पर इसे लगाते कैसे हैं। तो पूर्वी अदिति के बालों में वो गजरे लगा देती है। अदिति खुद को मिरर में देख रही थी। पूर्वी कहती बहुत सुंदर लग रही है। पूर्वी अदिति के हाथों को चूमती है और फिर कार स्टार्ट करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। पहले माँ के कमरे में जाते हैं जहाँ माँ पहले ही सो गई थी। फिर ये लोग अपने रूम में आते हैं। अदिति मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। तभी पूर्वी पीछे से आके अदिति को बैक हग करते हुए किस करती है। कहती बहुत सुंदर लग रही हो मेरी जान। अदिति कहती आपको तो लगूंगी ना। पूर्वी अदिति का फेस अपनी तरफ करती है और उसे किस करते हुए कहती है मुझे नहीं, सबको सुंदर लगती हो। पर गलत है, सुंदर आपको सिर्फ मुझे लगना चाहिए, किसी और को नहीं। जिस पे अदिति स्माइल करती है। फिर पूर्वी धीरे धीरे अदिति को किस करती है। उसके बालों में जो गजरे लगाए थे उसकी फ्रेगनेंस लेती है और अदिति के बैक पे किस करने लगती है। पूर्वी खड़े खड़े अदिति की ड्रेस को रिमूव करती है और उसे बहुत प्यार से देखते हुए धीरे धीरे छूते हुए किस करने लगती है। यहाँ अदिति भी मदहोश होने लगती है और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पूर्वी अदिति को अपनी बाहों में भरती है और उसे बेड पे लेके जाती है, जहाँ पूर्वी अदिति के ऊपर आके उसे धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। अदिति पूरी तरह से मदहोश हो रही थी और पूर्वी भी पूरी तरह से मदहोश थी। ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो से गए थे और फिर एक दूसरे को सीने से लगाए लेट जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। सो गाइस, इन लोगों का रोमांस तो ख़त्म नहीं होगा, पर मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।